मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो हम लोग क्या बोलते हैं? रास बोलते हैं। यह जो है एक हार्मोनल सिस्टम है। आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इज ए हार्मोन सिस्टम। ठीक है। मेंटेन ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो क्या काम होता है, यह हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, फ्लूइड को बैलेंस रखता है और क्या करता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और यह हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है। ठीक है। कौन? रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है यह हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है। प्ले रोल इन हाइपरटेंशन का जो काम जो है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है घटता है उसको बैलेंस रखता है। हार्ट फेल्योर, यह हमारे हृदय विफलता को बचाता है। ठीक है। एंड किडनी डिजीज, और किडनी से संबंधित जो भी बीमारियां होते हैं उस सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? रास। कंपोनेंट ऑफ रास, रेनिन, juxtaglomerular cell in the kidney are specialized cell that produce, store and secrete the enzyme renin। किडनी में जो है रेनिन का सिक्रेशन होता है। इस कौन सेल के थ्रू? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल के थ्रू। ठीक है। कहाँ पे रेनिन का सिक्रेशन कहाँ पे होगा? किडनी में होगा। आगे है एंजियोटेंसिनोजेन, लिवर सेल प्रोड्यूस एंड रिलीज। अब एंजियोटेंसिनोजेन जो है यह कहाँ से सिक्रेट होगा? लिवर सेल से। अब जो है रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन, आगे है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का सिक्रेशन कहाँ से होगा? लंग्स के थ्रू। ठीक है। हमारा जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का सिक्रेशन कहाँ से होता है? लंग्स से होता है। मॉर्निंग एवरीवन। इनहेंस करके रखता है आज का हम जिसकी लोगों वजह से का क्या आगे है हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड ठीक है। प्राइमरी फंक्शन इज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस बाय कंस्ट्रक्टिंग ब्लड वेसल्स, स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड वैसोप्रेशन प्रोसेस वहां से जाके एडीएच। एडीएच जो है हमारा डिस्पेरेशन में क्या होता था? गैस एक्सचेंज होता था। एडीएच जो है हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ठीक है। इंक्रीज सोडियम एंड वाटर। एडीएच जो है हमारा सोडियम और वाटर लेवल को ऑफ गैसेस टू ब्लड रीअब्जॉर्प्शन में जो है हेल्प करता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा वो किस में हेल्प करता है? वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे टॉन्सिल जो अब जो है हमारा लिम्फेटिक एंजियोटेंसिन जो है का क्या फंक्शन होता है? यह हमारे बॉडी में जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, फ्लूइड बैलेंस को बैलेंस करने का काम करता है, और को भी कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लड वेसल्स, यह जो है हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का आगे है हमारा एल्डोस्टेरोन के अंदर जो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? वॉल्यूम के बारे में एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन, इसका सिक्रेशन जो है एड्रीनल ग्लैंड से होता है। एक्सचेंज ऑफ एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन अकर्स एट टू साइट। गैस का जो है एक्सचेंजिंग जो होता है, ठीक है। आगे है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसमें क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। ठीक है। फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड क्या होता है? अगर हमारे शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम अगर लो हो जाएगा तो अब क्या होता है? उसको हम फिर कैसे हमारे बॉडी में बढ़ेगा, डेवलप होगा, ये आगे हम देखते हैं। हमारा किडनी से किसका सिक्रेशन होगा? रेनिन का। वो यली में पहुंचता है वहां पे। और लीवर से किसका सिक्रेशन होगा? ऑक्सीजन जो है एंजियोटेंसिनोजेन का संपर्क के थ्रू हमारे। अब ये दोनों मिला के रेनिन एक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन टू फॉर्म एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। एंजियोटेंसिनोजेन और रेनिन ये दोनों मिला के कौन सा हार्मोन बनाएगा?
कोई भी एंजियोटेंसिनो बीमारी 1 ना कर सके, ठीक है। फिर वहां से आगे बढ़ेगा तो लंग्स से हमारा जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का सिक्रेशन होगा। किससे होगा सिक्रेशन? लंग्स से। हमारा ACE जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और एंजियोटेंसिनो 1 जो है ये दोनों मिला के जो है एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जो इसका जो अब उसका क्या काम होता है? यूनिट यहाँ से जो है हमारा एंजियोटेंसिन 2 एक्ट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड। क्या हम लोगों का एक्ट करता है? एड्रिनल ग्लैंड पे। और एड्रिनल ग्लैंड पे जैसे ही एक्ट करेगा तो एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होकर एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक है, सिक्रेशन करेगा। टिश्यू का फ्लूइड है ये लिम्फ। देन आगे एंजियोटेंसिन 2 यहाँ से क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्लड वेसल इसलिए इसका स्टिमुलेटिंग वैसोकॉन्ट्रैक्शन। अब जो है यह हमारे एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है इनमें जो है इन्वॉल्व एक्ट करेगा और एक्ट करने के बाद क्या होता है? हमारा वेसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसका साइज देखो बड़ा है, ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा और ब्लड जो है इसके स्पीड से फ्लो हो जाएगा। जैसे ही स्पीड से फ्लो होगा वो ब्लड जो है हमारा मेजरमेंट ऑफ लंग्स सर्कुलेट हो जाएगा पूरे बॉडी में अंदर जो है। और एल्डोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है जो है हमारा जो सांस दर जो है हम लोग जो एल्डोस्टेरोन कहाँ से? एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेशन होगा और उसका काम जो होता है हमारे शरीर के सोडियम के अंदर और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इससे शरीर में वाटर वॉल्यूम बढ़ जाता है। लिम्फ का वॉल्यूम के बारे में भी हम लोग होता क्या है? तो क्लियर वाटरी फ्लूइड फ्लो। Good morning everyone, myself Priyanshu Kumar. Today's we gonna to discuss. Good morning everyone, myself Priyanshu Kumar. एंजियोटेंसिन Today's we 2 gonna to discuss on the very important topic of वैसोकॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जहाँ ब्लड प्रेशर लो हो रहा था वहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। जैसे ही एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो हमारे शरीर में जो है सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है? आल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन इन ए हार्मोन प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस दैट इज ए स्टोर रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। It makes the kidney reabsorb more water, reducing urine output and increasing blood pressure. अब जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ पे बनता है? हमारा हाइपोथैलेमस में, ठीक है। और वहाँ से जो है उसको कौन रेगुलेट करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे ही रेगुलेट होगा तो हमारे शरीर में जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स एंड अब जो है हमारा एल्डोस्टेरोन इफेक्ट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिरप, एक्ट ऑन डिस्टिल ट्यूब्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ किडनी। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? हमारे डिस्टिल ट्यूब्स जो है और कलेक्टिंग डक्ट में जो है वाटर एब्जॉर्ब रहेगा। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? हमारे बॉडी में सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा और पोटासियम का एक्सक्रिएशन करेगा। पोटासियम को शरीर से आउटपुट करेगा, बाहर निकालेगा, क्या पढ़ेंगे? करेगा। सिरप हेल्प रीस्टोर ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। और यह हमारे शरीर में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाने का काम करेगा। एल्डोस्टेरोन। आगे है हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम बाय रीअब्जॉर्बिंग सोडियम एंड वाटर। जैसे ही सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में सोडियम और वाटर का इंक्रीजमेंट बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी? हाइपरटेंशन। अगर सोडियम और वाटर का अगर डिक्रीज होगा तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होगी? हाइपोटेंशन। उसमें क्या होता है?
ब्लड प्रेशर घट जाता है, और हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में जो है हमारा प्रमोट सोडियम रिटेंशन एंड पोटासियम एक्सक्रिएशन। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में क्या करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा और पोटासियम को एक्सक्रिएट करेगा। अगर हमारे बॉडी में अगर सोडियम जो है, सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, अगर घट जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, हाइपोनेट्रीमिया। अगर सोडियम की मात्रा फिर बढ़ जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है। अगर फिर हमारे बॉडी में पोटासियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, हाइपोकैलेमिया। अगर पोटासियम की मात्रा कम हो जाएगी तो हाइपोकैलेमिया। जैसे ही पोटासियम की मात्रा कम होगी तो इसका सिम्टम्स क्या होता है, सर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना। ठीक है, ये सब सिम्टम्स हैं पोटासियम घटने के। बढ़ जाएगा तो शरीर के हर जोड़ों में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐठन होना स्टार्ट हो जाएगा, हेडेक होगा। ये सब सिम्टम्स हैं पोटासियम बढ़ने के। स्टिम्यूल्स लो ब्लड प्रेशर सोडियम। अगर बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, अगर सोडियम की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, तो रेनिन क्या रिलीज करता है, एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, और एंजियोटेंसिनोजेन से क्या बनता है, एंजियोटेंसिनो कन्वर्टिक एंजाइम बनता है, ACE। और वहाँ से फिर रिलीज होके क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। उसमें वैसो कंट्रैक्शन होगा, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वहाँ से फिर जो है हमारा एल्डोस्टेरोन जो है क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फ्लूइड बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा।